आज मेरे इस ट्रिप का दूसरा दिन है और मैं अभी खड़ा हूँ सिलीगुड़ी जंक्शन में। तो सिलीगुड़ी जंक्शन इसलिए क्योंकि मैं यहाँ से मिरिक जा रहा हूँ और मिरिक में वहाँ पे एक लेक है, तो वहाँ पे जाके दिखाता हूँ क्या क्या वहाँ पे खुला हुआ है। तो मेरे पीछे है ये सिलीगुड़ी जंक्शन और ठीक सिलीगुड़ी जंक्शन के पीछे अब मेरे पीछे देखो दो गाड़ियाँ खड़ी है, तो वहीं से मिरिक के लिए गाड़ियाँ जाती हैं और किराया अभी 300 रुपये ले रहे हैं डबल। और ड्राइवर से मैंने बात किया तो ड्राइवर कह रहे हैं कि सिर्फ 5 जन वो लेंगे, तो इसीलिए किराया अभी डबल है, वरना लॉकडाउन से पहले भी 150 रुपये तक था। तो ये है सिलीगुड़ी जंक्शन। मैं कल जहाँ पे उतरा था वो था एनजेपी जंक्शन, तो एनजेपी मतलब न्यू जलपाईगुड़ी, और ये है सिलीगुड़ी, तो दोनों अलग स्टेशन है। आपको ये देखो ये सिलीगुड़ी जंक्शन और ये यहाँ से मिरिक के लिए गाड़ियाँ जाती हैं। आप एनजेपी से भी आपको मिरिक के लिए गाड़ियाँ मिल जाएंगी, लेकिन एनजेपी से थोड़ा कॉस्टली होता है। अगर आपके पास ज़्यादा सामान है तो आप एनजेपी से ही गाड़ी ले लें, और अगर आपके पास कम सामान है, आप कुछ पैसे बचाना चाहते हैं, तो एनजेपी स्टेशन से शेयर गाड़ियाँ मिलती हैं। किराया आपका 20-30 रुपये तक वो लेंगे। तो आप सिलीगुड़ी जंक्शन आके सिलीगुड़ी जंक्शन से आपको दार्जिलिंग, कर्सियंग, मिरिक, गैंगटॉक, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं हर जगह की आपकी गाड़ी मिल जाएगी। गाड़ी और साथ में बस भी मिलेगी, NBSTC की बस है। तो ठीक है, अब चलते हैं। गाड़ी जैसे ही छोड़ती है मैं आपको और भी अपडेट बताता रहूँगा कि रास्ते में कहीं कुछ रिपोर्ट और कुछ मांगा जाता है कि नहीं, मैं आपको ये भी अपडेट देता रहूँगा। प्लान में थोड़ा चेंज है, मैं अब मिरिक नहीं जा रहा हूँ, तो मिरिक के बदले मैं दार्जिलिंग जा रहा हूँ। और ये मेरी गाड़ी है, और दार्जिलिंग जाने के पीछे भी एक कारण मैं आपको वहाँ पहुँच के मैं बताऊँगा, तो आप वीडियो में बने रहिए। तो फ़िलहाल मैं दार्जिलिंग जा रहा हूँ और वहाँ पे जाते हुए मैं आपको दिखाऊंगा कि कहीं RT-PCR टेस्ट कुछ मांगा जा रहा है कि नहीं, तो वो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। और फ़िलहाल ये है, यहाँ पे सिलीगुड़ी में दार्जिलिंग की टैक्सी स्टैंड काफ़ी सारी है। तो कुछ ऐसी है, यहाँ पे मैं इस गाड़ी से जा रहा हूँ और यहाँ पे काफ़ी सारी स्टैंड है। जैसे यहाँ पे एक काउंटर भी है, काउंटर से टिकट भी ले सकते हैं। तो यहाँ से बहुत सारे रूट की गाड़ियाँ जाती हैं, जैसे उस साइड भी कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं। यहाँ एक स्टैंड है और भी आगे भी बहुत सारी स्टैंड है। तो आपको जो अच्छा लगे आप वहीं से आप गाड़ी ले लीजिए। और जब से निकला हूँ तब से सिर्फ प्लान में चेंज ही हो रहा है। पहले मिरिक जाना था, मिरिक का प्लान चेंज हो गया अब दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग जाने के लिए मैं जिस गाड़ी का टिकट लिया, अब वो गाड़ी नहीं जाएगी, अब फिर से दूसरे गाड़ी का टिकट है। तो ठीक है, मैं वहाँ पे जाके आपको दिखाता हूँ, नज़ारे आपको दिखाऊंगा। वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैं अपना चाय बगान दिखाऊंगा, तो कुछ ऐसा है चाय बगान, आप देखिए। तो अभी हम लोग रोहिणी टोल प्लाजा क्रॉस कर लिए हैं और रोहिणी टोल प्लाजा के बाद ही पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं। तो बस अब हम लोग ये पहाड़ में अब चढ़ना स्टार्ट किए हैं।
मैंने अभी गाड़ी कुछ देर के लिए रोका है। तो यहाँ पे खड़े हुए सिर्फ मेरे को 5 मिनट ही हुए हैं और आप देखिए कैसे बादल आके पूरे पहाड़ को ढक दिया है। एक अपडेट मैं दे दूँ, अभी तक जो मैं आया यहाँ तक कहीं किसी ने भी कहीं पे भी RT-PCR टेस्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के लिए नहीं पूछा गया। तो फिलहाल देखते हैं, अभी और 1 घंटा रास्ता बाकी है। तो अब जब जाएंगे वहाँ पे दार्जिलिंग पहुँचेंगे, वहाँ पहुँच के देखता हूँ क्या वहाँ का सीन है। होटल अभी तक मैंने बुक नहीं की है, तो वहाँ पे जाके ही मैं होटल लूँगा। तो मैं अभी दार्जिलिंग पहुंच गया हूं और मैंने होटल भी ले लिया है। मैं इस होटल में रह रहा हूं, होटल चाणक्य। तो यहाँ से महल सिर्फ 1 मिनट की दूरी पे है और मैं अभी महल की तरफ ही जा रहा हूँ। और आपको मैं कुछ अपडेट दे दूँ तो सबसे पहला अपडेट है कि दार्जिलिंग, जब मेरी गाड़ी दार्जिलिंग में घुस रही थी तो उस टाइम कहीं भी मुझसे RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट और वैक्सीनेशन रिपोर्ट कुछ भी नहीं मांगा गया। तो ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट के आ जाओ। आप RT-PCR टेस्ट करवाएं और रिपोर्ट साथ में ले आएँ। तो अब क्या हुआ कि जब दार्जिलिंग आने से पहले भी वेदर अच्छा ही था, लेकिन जैसे ही हम लोग दार्जिलिंग घुसे तो वेदर काफ़ी ख़राब होने लगा। जैसे ही मेरी गाड़ी दार्जिलिंग पहुंची तो दार्जिलिंग पहुंचते ही अब बारिश शुरू, और उस टाइम पे मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो बस गाड़ी से उतरा और छाता खोला। उस टाइम पे बारिश हो रही थी तो छाता खोला और सीधा होटल ढूंढने के लिए मैं निकल गया। और मैं होटल यहाँ पे लिया हूँ, यहाँ से महल सिर्फ 1 मिनट की दूरी पे है। मैं जब दार्जिलिंग पहुँचा तब बज रहे थे 3 या 3:30, ऐसा कुछ टाइम हो रहा था। तो मैं होटल में आया, खाना खाया, खाना खा के अब मैं महल की तरफ जा रहा हूँ। अभी 5 बज रहे हैं और यहाँ की मार्केट 8 बजे तक खुली रहती है। कल का अभी तक कुछ प्लान बनानी है, कल का प्लान कल सोचेंगे। तो आज के दिन आपको मैं दार्जिलिंग घुमाता हूँ, आप देखते रहो। और फिलहाल अभी ये है जी महल रोड। महल में पहुंच गया हूँ। आज संडे है, टूरिस्ट भी काफ़ी सारी दिख रही हैं। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है और मार्केट भी है यहाँ पे, न्यू महाकाल मार्केट। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आप देखिए, यहाँ एक व्यू पॉइंट है। ये ऊपर वाला गेट तो बंद है, इसीलिए ऊपर कोई नहीं जा रहा, तो आप नीचे भी खड़े हो सकते हैं। और अभी दिखाऊंगी क्या, इतने बादल हैं कि कुछ दिखाई नहीं सकता। और आगे इसी रोड पे आगे और एक व्यू पॉइंट है, वो कंचनजंगा व्यू पॉइंट है। तो इस रास्ते से आते आते अब ये रहा महाकाल मंदिर का एंट्रेंस। तो मैं अब आपको व्यू पॉइंट की तरफ ले चलता हूँ। और आप ऊपर बादल देखो, वहाँ कुछ दुकानें खुली हैं। तो ये है वो व्यू पॉइंट मैं जिसकी बात कर रहा था। यहीं से आप सीधा कंचनजंगा आपको दिखेगी, अभी नहीं, अक्टूबर के टाइम पे। ये है व्यू पॉइंट यहाँ पे।
और अब मैं इस साइड जाऊंगा, तो ये रोड भी सीधा घूम के महल में जाती है। उस रास्ते का चक्कर काटते काटते फिर से मैं महल में आ गया हूँ। तो मैं गया था उस रास्ते से, वहाँ पे उस रास्ते से गया था, और ये सीधा ऐसे घूम के इस रास्ते से फिर वापस आना है। और अभी शाम हो चुकी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा दार्जिलिंग आने का प्लान कैसे हुआ। मेरा पहले आज सुबह मेरा प्लान था मिरिक जाने का ही, लेकिन फिर मुझे प्लान चेंज करके दार्जिलिंग आना पड़ा। इसका कारण ये है कि सबसे पहले मैं जब मिरिक टैक्सी स्टैंड में गया, वहाँ पे सिर्फ मैंने आपको दिखाई है वीडियो में कि कहाँ से आपको गाड़ी मिलती है मिरिक के लिए सिलीगुड़ी से। तो वहाँ पे जब गया तो ड्राइवर बोले कि सिर्फ आप हो और एक पैसेंजर है, सिर्फ 2 पैसेंजर है, बिना 5 पैसेंजर बिना हम लोग गाड़ी नहीं छोड़ेंगे। फिर मैंने उनसे पूछा कि ठीक है, यहाँ से मिरिक तक का भाड़ा, सिलीगुड़ी से मिरिक तक का भाड़ा 300 रुपये है, और मिरिक से दार्जिलिंग आने का भाड़ा भी 300 रुपये है। तो फिर मैं वहाँ से सिलीगुड़ी स्टेशन से मैं मेन रोड पे आ गया, और मेन रोड पे आने के बाद मैंने वहाँ से दार्जिलिंग के लिए गाड़ी ले ली, जो कि सिलीगुड़ी टू दार्जिलिंग 400 रुपये लगती है। अब 400 रुपये की हिसाब मैं आपको बताता हूँ। तो सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक का किराया है 400 रुपये। अब ये 400 रुपये क्यों, मैं आपको बताता हूँ कि आपको 2 सीट रिज़र्व करनी है। जिस टाटा सुमो या जो भी शेयर टैक्सी है, बड़ी जो जीप होती है, उनमें 10 पैसेंजर टोटल आते हैं, लेकिन कोविड के टाइम में सिर्फ 5 पैसेंजर वो लोग अलाउ कर रहे हैं। तो 5 पैसेंजर मतलब आपको 2 सीट का किराया देना है। जो एक्चुअल फेयर है वो है सिलीगुड़ी टू दार्जिलिंग 200 रुपये, और सिलीगुड़ी टू मिरिक का भाड़ा भी, जो पुराना वाला जो फेयर था वो था 150 रुपये। तो इसीलिए आपको 2 सीट की किराया आपको हमेशा देना है। तो 150, 300, और यहाँ का भी सिंपल हिसाब है 200, 400 रुपये। इस लॉकडाउन के टाइम पे मैं कल आपको अपडेट दूंगा, यानी मेरी दूसरी वीडियो में मैं आपको अपडेट दूंगा कि कौन कौन सी टूरिस्ट स्पॉट्स खुली हुई हैं और कौन कौन सी बंद हैं, कैसे आप जाएंगे, कहाँ से आपको गाड़ी मिलेगी। अगर आप 4 या 5 जन हैं तो फिर तो आप आराम से एक कार रिज़र्व कर सकते हैं। और अगर आप अकेले आ रहे हैं मेरे जैसे, तो सोलो ट्रैवलर्स के लिए क्या बंदोबस्त है, ये मैं सब कुछ आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए, अब शाम तो हो ही चुकी है, अब जाते हैं अपने होटल में, जाके अब रेस्ट करूंगा।